राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हितेश राणा जी एक प्रतिमा देकर के अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। ताली बजा दो। किसानों की लड़ाई वाकई में बड़ी कठिन है, क्योंकि किसानों के लिए कोई बोलना ही नहीं चाहता। बड़े बड़े संगठन हो गए हैं तो वो अपनी जेब भरनी शुरू कर दी है। तो ये सब विचार करने के बाद हमारी बहन प्रेमलता ने ये बीड़ा उठाया कि भाई कुछ गरीब किसानों के लिए भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने ये मिशन चलाया, लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं। और जब हमें पता चला तो हम भी इनके सहयोग के लिए दूसरे संगठन छोड़ के आ गए, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सच्चाई नज़र आ रही थी कि हाँ भाई वाकई बड़े जो संगठन हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपनी उन्नति कर चुके हैं। हज़ारों की करोड़ों की तादाद में अपनी जायदाद पूरी कर चुके हैं और गरीबों के और किसानों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमारे किसी भी समाज को ले लो, एक दूसरे का फ़ायदा ही उठाते हैं, मदद कोई करने के लिए आता नहीं है। हम भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं, कैसी भी मदद हो कभी भी हो हम तैयार हैं। ये जितने भी किसान संगठन हैं और हमारे सामने जितने भी युवा और बुजुर्ग बैठे हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। ये हमारे यहाँ पर जितने भी संगठन चल रहे हैं, इनकी क्या ज़रूरत पड़ी है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि जितने भी किसान संगठन आज चल रहे हैं कि हमारी सरकार में और जो विपक्ष में बैठे नेता हैं, विपक्ष हमारी आवाज़ नहीं उठा रहा है, विपक्ष जनता की आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये जितने भी संगठन हैं ये जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। विपक्ष को पता ही नहीं है कि जनता की समस्या क्या है। झोला छाप डॉक्टर की तरह विपक्ष हो चुका है। झोला छाप डॉक्टर क्या करता है कि सिर में दर्द है, टांग का ऑपरेशन कर देते, टांग में परेशानी है, सिर का ऑपरेशन कर देते। विपक्ष भी ऐसा ही हो रहा है। जनता मांग क्या रही है और वो कर क्या रहे हैं। तो विपक्ष की भूमिका सही मायने में विपक्ष की भूमिका सही मायने में जितने भी संगठन हैं ये उठा रहे हैं। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी समय से हाई कोर्ट की बेंच की मांग चल रही है, लेकिन सरकार उसको मान नहीं रही है और उसका कारण भी नहीं बता रही है कि हम क्यों नहीं देना चाहते। 15 करोड़ की आबादी है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, लेकिन हाई कोर्ट की बेंच नहीं दे रही है। इसकी भी आवाज़ हम इस मंच से उठाने जा रहे हैं और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होना चाहिए। ये उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होना चाहिए। हम इस मंच से इस बात को भी उठाएंगे अब आने वाले समय में। एक समस्या और है, एक महिला विधवा हो जाती है, उसको 3-3 साल तक उसको पेंशन नहीं मिलती। और जो हमारे माननीय सांसद हैं, विधायक हैं, एक दिन का वेतन कितना है? सांसद का 15,000 रुपये एक दिन का वेतन है। और माननीय विधायक जी का
12,500 रुपये एक दिन का वेतन है। इन सरकारों से हम मांग करते हैं, जब तुम 15,000 रुपया ले सकते हो तो एक विधवा महिला को 100 रुपया रोज तो कम से कम दे दो। 3,000 रुपया पड़ता है 100 रुपया रोज से एक महीने में। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि विधवा पेंशन 3,000 रुपया महीना होनी चाहिए। विपक्ष इस बात की आवाज़ नहीं उठाता, विपक्ष इस बात को कहता ही नहीं है सरकार से। तो हमारे जितने भी संगठन हैं, ये संगठन विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं सच मायने। आगे बढ़ाता हूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ, हर जर्रा अपनी जगह साफ है। कभी कभी बहुत सारे नाम लेने का मन होता है और कभी कभी बात को मुख्तसर सी की जाती है। एक शायर ने एक शेर कहा था, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं भी तो कहाँ जाएं, हाकिम भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। साथियों, कहने का मकसद ये है कि ये देश किसान प्रधान देश है। इस देश का भगवान किसान है। वो किसान अन्नदाता जो ठंड में, धूप में, बरसात में पूरी मेहनत के साथ खेत खलियानों के अंदर अन्न को पैदा करने का काम करता है। वो किसान जिसका बेटा, जिसका जवान सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करने का काम करता है। दुख जब होता है साथियों कि जब किसान की आवाज़ को दबाने और कुचलने का काम किया जाता है, चाहे वो सरकारें कोई भी हों। देखिए, हमारा ये संगठन जो है गैर राजनीतिक संगठन है। हम न किसी दल की बात करते हैं, न किसी सरकार की बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर जिसकी सरकार होगी, सवाल उसी से पूछा जाएगा। लेकिन न्यायिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, सम्मान की स्थिति के साथ में, क्योंकि चाहे वो विपक्ष हो या गैर राजनीतिक संगठन हो, काम सबको सरकार से ही लेना है। इसीलिए अपनी हद तक रहते हुए अपने सम्मान में कमी ना आए और दूसरे के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। साथियों, ये किसान प्रधान देश होने के बावजूद और देश को 75 साल आज़ाद होने के बावजूद भी आज भी किसान दुखी क्यों है? आज भी देश के किसान की समस्याएं खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेती हैं? उसकी वजह यह है कि हम अपनी आवाज़ को सही तरीके से नहीं रख पाते, या हम अपनी आवाज़ को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते जहाँ तक हमारी आवाज़ जानी चाहिए। एक इंसान जब तन्हा अपनी बात रखता है तो उसकी एक अकेले की आवाज़ होती है, लेकिन जब वो किसी संगठन से जुड़ जाता है, जब वो किसी संगठन के साथ होता है, जो संगठन ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ, निष्पक्षता के साथ सरकार से साठगांठ करे बिना और उस किसान की आवाज़ को, चाहे वो तहसील पर हो या ब्लॉक पर हो या थाने पर हो, उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है, तो पूरे देश के कोने कोने से उसकी आवाज़ उठती है। उसे संगठन कहते हैं। और संगठन तब ताकतवर होता है, संगठन को बल जब मिलता है कि जब हम संगठन के साथ जुड़ते हैं, संगठन की हम पहचान बन जाते हैं, संगठन का हम नाम बन जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही थी कि नाम करो ऐसा कि काम हो जाए, या काम ऐसा करो कि नाम हो जाए। अगर हम या तो किसी संगठन के साथ जुड़ जाएं या किसी संगठन के हम साथ हो जाएं, साथियों, जब ही हमारी ताकत बन सकती है। आज जैसे अपने हृदय सिसोदिया जी हैं, इन्होंने इस संगठन को यहाँ पहचान दिलाने का काम किया, इस संगठन के साथ जुड़ने का काम किया। साथियों, दरअसल प्रोग्राम तो ये स्वागत का प्रोग्राम था, और किसान अपने मिशन को और अपनी बात को पहुंचा सके तो वो भी गलत है। मेरे बाद अध्यक्ष जी का वक्तव्य आपको सुनना है। मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूं कि अगर हमारे संगठन का एक एक व्यक्ति अपने आपे में लता ठाकुर है, जब हम मजबूती के साथ खड़े होंगे और पूरी सच्चाई के साथ खड़े होंगे, तो ना हम अन्याय को सहेंगे और ना अन्याय होने देंगे। चाहे वो तहसील पर हो, जिले स्तर पर हो या जिला मुख्यालय पर हो, आपकी अगर कोई समस्या है, उस समस्या के साथ ये संगठन का एक एक व्यक्ति आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा है। यहाँ पर जो है किसानों की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर एक मीटिंग की गई है, आइए जानकारी करते हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे कि नाम क्या है? नाम क्या है भाई साहब आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है जी। भारतीय किसान युवा जागरूक संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी
नियुक्ति के बाद में हम यहाँ बैठक करी है। इन्होंने एक तरह से ये कहो कि भाई हमारा सम्मान करा है, स्वागत करा है। अगर बात हम करें किसानों की, तो किसानों के लिए हम कोई भी मुद्दा उठाने के लिए तैयार हैं। चाहे किसी की ज़मीन दबा रखी हो किसी ने, चाहे किसी के भूमाफिया हो, या फिर किसी कहीं कंपनी में किसी के साथ मजदूर के साथ शोषण हो रहा है, या फिर किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह से अगर कोई पीड़ित है तो हम किसान यूनियन के किसान संगठन की तरफ से हर आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। रात हो दिन हो हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमें वैसे एक मौका चाहिए, हम तो मौके की तलाश में रहते हैं। हमें काम दे दो जी भाई, कोई भी काम दे दो। किसी भाई पे, किसी पे कहीं हॉस्पिटल में काम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट में काम नहीं हो रहा है, कि हर मुद्दे के लिए हम काम करने के लिए तैयार हैं। ये हमने संकल्प ले रखा है। किसान यूनियन की तरफ से हम हर मुद्दे पे काम करेंगे, कोई काम नहीं छोड़ेंगे जी। धन्यवाद।